अगर आपके पास सिर्फ एक छोटा सा मकसद है ज़िंदगी में कुछ करने का, ज़िंदगी में कुछ पाने का, कामयाब बनने का, तो हम ऐसे अक्सर बहुत सारे वीडियोस लेकर के आते हैं जहां से आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं और वहां से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आज हम मधुबनी ज़िला के बेनीपट्टी में हैं और ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक सामने छोटे छोटे 2 कमरे हैं और मुश्किल से ये ज़्यादा नहीं 500 स्क्वायर फीट में बना हुआ एक ढांचा है जिसके अंदर एक लघु उद्योग चल रहा है, नूडल्स बनाने का उद्योग। यहाँ 2 तरीके से बनते हैं, एक तो ड्राई स्टिक्स भी बनती है और सामने वहाँ पर देख रहे हैं स्टीम बॉयलर जो है यहाँ पर चढ़ी हुई है और इसमें स्टीम बॉयल्ड नूडल्स भी बनाए जा रहे हैं। और कुल मिला के जो फैक्ट्री सेटअप है इतनी ही दूर में है और यहाँ अंदर काम भी चल रहा है, ज़रा दिखाएं। और सुकेश जी ज़रा सा बाहर आएंगे। चलिए, यही हैं सुकेश जी, उभरते हुए एंटरप्रेन्योर बिहार के। वाह क्या बात है, बहुत मिलकर खुशी हुआ। सर स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है सर। आप जैसे युवाओं से मिलकर के मन बहुत खुश होता है। 2 साल से सुकेश जी चाउमीन उद्योग में है, बहुत ही बेसिक शुरुआत की इन्होंने और अभी जा कर के इनका कुछ मार्केट संभला है और आज जानेंगे इन्हीं के ज़बानी जो चाउमीन उद्योग है, नूडल्स उद्योग में कैसे कैसे इन्होंने शुरुआत की, क्या प्रोडक्शन है, कौन सी मशीनें इस्तेमाल करते हैं, कब से इस बिज़नेस में हैं। सर हमको तो 2 साल हो गया। 2 साल हो गया जी सर। 2 अगस्त साल में से स्टार्ट लगातार किया बना रहा है कि बीच में काम बंद भी रखा। ना, लगातार चालू किया। शुरुआत जब आपने की होगी तो जैसा हमेशा लोग माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, कभी मशीनों का प्रॉब्लम, कभी सेल्स का प्रॉब्लम, ये सब बाधाएं तो आई होंगी। जी सर, आया था, मशीन का भी प्रॉब्लम आया था और थोड़ा मोड़ा सेल का भी प्रॉब्लम आया था। हाँ। ये प्रश्न मैं इसलिए पूछता हूँ कि भैया खाना खाने के लिए हाथ थाली में डालना पड़ता है और आपको मुंह तक ले जाना पड़ता है। कोई भी बिजनेस में आप इन्वेस्ट करें, बैठे बिठाए कुछ नहीं होने वाला है। मशीनें हैं तो भाई वो भी कल पुर्जे हैं लोहे के, तो वो भी कहीं ना कहीं उनको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कभी कभी उसमें खराबी भी आ सकती है। दूसरी बात है, जब प्रोडक्ट आप तैयार करेंगे तो सबसे बड़ी चुनौती होती है मार्केट में सेल करना, जो कि शुरुआती दौर में सारे लोगों को उसमें परेशानी आती है। और मैं ये देखता हूँ कि ये दोनों चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कि लघु उद्योग में मान के चलिए 80% लोगों का कारोबार तो इसी चलते बंद हो जाता है। क्या सुकेश जी, मैं सही कह रहा हूँ? जी सर। तो आप कैसे उभरे? सर मतलब शुरू में तो बहुत दिक्कत हुआ हमको। उसके बाद पहले तो शुरू में एक बोरी बाल बनाते थे। उसके बाद कस्टमर के पास गए तो उसके बाद वो बोला जो ख़राब हो गया। उसके बाद हमको तो चलाना भी नहीं आता था, फिर यूट्यूब से वीडियो देख देख के सीखा। उसके बाद मेरा तो हाथों कट गया इस मशीन में, चारों हाथ कट गया था, मतलब भदवे में चालू कर लिए थे। उसके बाद फिर कैसे करके ठीक हुआ। यानी कि जो आपने, हालांकि इन्होंने 2 बार मशीन खरीदी है, आपने 2 जगह से खरीदी हैं। जो पहली जगह से इन्होंने मशीन खरीदा उसमें इनको सफलता नहीं मिली। दूसरी बार जो मशीन आया वो रेनको इंडस्ट्री से आया। जी सर। जी सर। रेनको इंडस्ट्री जो सबसे बेहतर क्वालिटी के मशीनें जो हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, खास करके चाउमीन उद्योग पर। और बिहार स्टोरी आज उनकी वजह से कितने युवाओं का, कितने एंटरप्रेन्योर्स का वीडियो आप तक पहुंचाई भी है। आज उन्हीं के सौजन्य से फिर मैं ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। तो रेनको इंडस्ट्री से जो मशीन ली वो कितने महीने पहले ली? सर अभी तो 2.5 महीने हो गया सर। 2.5 महीने। ये मशीन और उस मशीन में क्या फ़र्क है? सर इस मशीन में तो अभी तो कुछ हमको प्रॉब्लम आया नहीं है, अभी तक नहीं। लमसम हम इसमें 60 बोरी लमसम काट लिए होंगे, 60-65 बोरी। 60-65 बोरी अभी काटे हैं। हाँ, इसमें अभी तक कभी कुछ दिक्कत नहीं आया है कुंटल। इसमें जो लाए थे पहले उसकी मशीन, उसमें 4 की 5 बोरी कटे, उसके बाद प्रॉब्लम आ रहा है। कभी कट्टर कटा तो कभी गरारी टूट गया, ये सब बहुत दिक्कत आ रहा था हमको। चलिए, और यहाँ पर बताएं कि ये आप स्टीम बॉयलिंग का भी काम करते हैं? जी सर, करते हैं। यानी कि 2 तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, एक ड्राई वाली जी, एक स्टीम वाली। देखिए भाई, दोनों में क्या फ़र्क है? बहुत सारे लोग का कमेंट आता है कि भाई स्टीम वाला क्या है, और ये तो चूँकि आप परिचित हैं क्योंकि ये सब लोग जानते हैं, ये दुकानों पे मिलती है। जो भी पैकेट्स वगैरह में आप देखते हैं स्टिक जो होती है वो सूखी हुई वाली। लेकिन आजकल स्टीम जो है वो रेडी टू ईट होता है। यहाँ पर उसको हाफ बॉयल कर लिया जाता है। और ये जो आम तौर पे छोटे छोटे ठेले वाले हैं जो शॉप खोल के बेचते हैं चाउमीन बनाने के लिए, उनको बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि उनका टाइम बचत है। अब कहाँ वो ड्राई वाली बॉयल करेंगे, यहाँ डायरेक्ट बॉयल किया हुआ मिल गया है ना। तो ये बिजनेस आपका लोकली चल सकता है आसपास के इलाकों में। शुरुआती दौर में आपको ये चीज़ खड़ा होने में मदद करेगा क्या? जी सर, हम इसी से तो आगे बढ़े हैं।
ये आभास होता है मुझे जी क्योंकि ये बेचना बहुत आसान है और शुरुआत के जो लोकल मार्केट हैं, आप जो भी अगर चाउमीन उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो स्टीम बॉयल वाला जो चाउमीन है, हाफ बॉइल्ड नूडल्स जिसको बोलते हैं, उस पर ज़रूर फोकस करें क्योंकि शुरुआती दौर में इनकम बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आप टूट जाएंगे। मुनाफा भी ज़्यादा होता है, जैसे मुनाफा दो भी भी ज़्यादा बनाएंगे इसमें हाँ। इसमें एक ही बोरी में उतना निकल जाता है। जी जी चलिए, सर। बहुत बढ़िया। और बहुत सारे वीडियोस हमने अपलोड की है। वो चाउमीन का मशीन जो होता है बहुत साधारण सा होता है भाई, उसमें एक ड्रायर आती है जिसमें आप मिक्स करते हैं, मैदा ही उसका रॉ मटेरियल होता है और फिर उसके बाद पट्टी काटते हैं मशीन पे। पट्टी काटने में थोड़ा सा वक्त लगता है। 50 किलो का पट्टी बनाने में कितना टाइम लग जाता है? मुश्किल से 35 मिनट 35 मिनट मिनट में में आप आप 50 सब किलो खत्म का कर बना देते हैं। हाँ 35 से 40 अच्छा, 35 मिनट में पट्टी बना के काट के ख़त्म कर देते हैं। खत्म कर देते हैं तो जी। यही मोटा मोटी मान के चलिए, अगर आप एक्सपर्टाइज हैं तो 30 मिनट काफ़ी होता है। आधे घंटे में 50 किलो आप प्रोसेस कर जी दीजिए। सर, अभी तो हम रोज का 8 बोरी 7 बोरी काट लेते हैं। बीच बीच में लाइटो करता है, 2-2.5 घंटा करता है। उसके बाद फिर खाने के बाद फिर 1 घंटा रेस्ट भी लेते हैं, 1-1.5 क्या घंटा। बात है भाई, उसके बाद वन मैन आर्मी, अकेला आदमी 500 किलो काट लेना, ये बहुत बड़ी बात दो है। आदमी रहते हैं, हम रहते हैं और ये लड़का है। छोटू रहता है साथ जी में। जी सर। हाँ, लेकिन मेन देख रहे हैं कि आप ही का हाथ ज्यादा सेट है, जी जो सर। पट्टी काटने का एक स्टाइल महीना है इसको, 1 महीना अच्छा, हुआ है एक अभी। महीना हुआ, सिखा रहे हैं उसको। हाँ जी चलिए, सर। तो एक हेल्पर भी चाहिए होता है, तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। और उसमें से कुछ चाउमीन जो है तुरंत काट करके आप इसमें डाल देंगे स्टीम बॉयलर डाल में। दिए हैं जी सर। और आधे कट्टा का। जी, और जो बच गए आप चाहें तो यहाँ पे, जैसे स्टॉक यहाँ पे है, सारी सुखा रहे हैं। जी ये सर। कितने दिन में सूख जाएगी? सर आज रेडी हो जाएगा, कल तक सर ये पैकिंग हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद परसों सप्लाई हो जाएगा सारा। सप्लाई हो जाएगा। जी सर, सारा ऑर्डर का माल है, इसमें पूरा पूर्वो नहीं करेगा। अच्छा, हाँ इतना ऑर्डर रहता है। यानी कि भाई इन्होंने अपना ब्रांड और पैकेजिंग भी किया है साथ में। क्या नाम है? सुकेश कुमार अम्बे नूडल से चल रहा अम्बे है। नूडल्स, मतलब सुकेश जी का अम्बे नूडल्स करके इनकी पूरी पैकेट्स में आती है। एक पैकेट कितने ग्राम का होता है? सर 450 ग्राम और 600 ग्राम का 600 बनाते ग्राम हैं। का होता है। हाँ 24 पैकेट का रहता है। सारा पैकेट्स बना करके मार्केट में सेल करते हैं। जी सर। जी सर। मार्केट कैसे कैसे सुकेश जी आपने पकड़ा? सर थोड़ा सा कहानी बताएं। कठिनाई तो हुआ सर। जी। शुरू में जब लाए हम तो कोई बोल रहा था जो हाफ बॉयल चाहिए, कोई बोल रहा था पैकेट वाला चाहिए, तो हाफ बॉयल लाए। उसमें थोड़ा हमारा सफलता कम मिला। उसके बाद फिर आगे गए, ठेले वेले सबसे बात किए तो वो बोला जो नहीं हमको ड्रायर चाहिए, तो मतलब स्टीम वाला नूडल, तो वही सब लाए। उसके बाद फिर वाइट पन्नी में पैक करके दिए। हमको पन्नी नहीं मिल रहा था, उसके बाद फिर पन्नी उन्नी छपाए, उसके बाद दिए। उसके बाद भी चालू हो गया मेरा काम। हाँ धीरे धीरे मार्केट पकड़ने हाँ। लगा। उसके बीच में तो माल खराब हो रहा था। जैसे 1 बोरी का बनाए तो जैसे 1400 बोरी का बोरा लाते थे, उसमें बेच बिकिन के सारा कुछ करके 300 बचता था। मतलब पूंजी पैसा सब 300 बचता था, अच्छा, सारा माल खराब हो जाता था। ओहो। हाँ अभी मंथली कितना बोरा काट लेते हैं? अभी तो 80 बोरी 90 बोरी हो जाता है। 80-90 बोरा काट लेते जी। हैं। वाह, क्या बात है। अब थोड़ा सा बात करेंगे भाई, मैदा पर खरीद के बाद क्या प्रॉफिट होती है नूडल्स बनाने के बाद? तो मैदा अभी कैसे ले रहे हैं बोरी? अभी सर हमारे 1350 रुपये का मैदा आ जाता है यहाँ तक। तो लेबर 27 बना के। रुपया मैदा हाँ। पड़ जाता है जी सर। 1 कुंटल। जी हम यहाँ पे 2700। केजी, हाँ होलसेल में बेचते हैं। ये वाला माल होता है जो 41 रुपये केजी जाता है यहाँ से पीक के। 40 रुपये आप ये स्टिक वाली बेचते हैं? जी ठीक है। और 40 रुपये केजी ये भी बेचते हैं। अच्छा, 40 और दोनों का भाव बराबर रखे हुए हैं? नहीं सर, भाव मतलब जो है ना, जो ये बनाते हैं सूखा माल, तो इसमें हमको 48 केजी में 42-45 केजी मतलब माल निकलता है। अच्छा, और इसमें जो होता है 48 केजी में हमको 57 केजी 60 केजी कभी कभी निकल जाता है। क्योंकि इसमें पानी इंक्लूड रहता है। हाँ जी सर, वही अच्छा। बात है। यानी कि इसमें ज़्यादा वेट होता है, ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है। हाँ हाँ सर, क्या यही बात है। तो थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन पे भी बात करेंगे सुकेश जी से, कि बताएं कि स्टिक वाले पे कैसे क्या बचत होता है? सर ये सब 5-7 रुपया हो जाता है। अच्छा, कैसे? सर कैसे, जैसे 1300 बोरी का मैदा लाते हैं, उसमें हमको 1900-2000 का माल बन जाता है। अच्छा, हाँ ऐसा होता है। उसमें आपका ये बिजली का मेन बिल होता है इंक्लूड? हाँ, उसमें महीना का मुश्किल से 1200-1300 आ जाता है। अभी थोड़ा कम आता है, काहे कि हीटर नहीं लगाते हैं। अभी तो गर्मी का मौसम है, ठंडी में थोड़ा बढ़ता है। महीना का 1200 नहीं समझे? महीना का 1200-1300 बिजली बिल आ जाता है। अच्छा, 1200-1300 का बिजली बिल आता है। तो अच्छा, और इस पे सारा कुछ इंक्लूड करके इसमें मतलब जैसे अभी जो है ऑफ सीजन और ऑन सीजन, थोड़ा सा त्योहारों में ज़्यादा डिमांड रहता है, तो उस समय थोड़ी सी सेल भी अधिक होती होगी। और ऐसे भी एक रोज़ का, चूँकि ये स्ट्रीट फूड है, लोग पसंद करते हैं, हर शाम को चौक चौराहे पे लोग चाउमीन खाते हैं, तो थोड़ी सी उसमें सेल कम रहती है। तो अभी मंथली क्या इनकम हो जाती है आप? सर मंथली हमसे 30-32-35 ऐसे करके हो जाता है। जी। हम्म। और त्योहारों में तो बढ़ता होगा सेल? सर बढ़ता तो है, लेकिन पहले जो है ना, महीना में मतलब 30 केजी 35 बोरी मतलब काट लेते थे, 30-35 बोरी। और अभी तो 80-90 चल जाता है, तो हमको त्योहार से कोई मतलब ही ना है। अच्छा, हाँ वो बात है। मतलब आपका एक इनकम फिक्स हो गया है। हाँ भाई फिक्स। 1000 रुपये पर डे अभी आ जा रहा है। हाँ हाँ आ जा। एक मशीन से सोचिए कि प्रोडक्शन लेवल भी अभी सिर्फ एक मशीन से है। ये कितना बढ़िया बिजनेस है कि एक मशीन से आई 1000 रुपया सब हंस के, मतलब 1200 रुपये बता रहे हैं, लेकिन
1000 रुपया पर डे इनको हंस के आ जाता है। अगर 2 मशीनें कर लें, प्रोडक्शन और बढ़ाएं तो और भी इनका स्किल जो है लिफ्ट हो सकता है। तो अब थोड़ी सी मशीनरी पे जब बात आ गई तो थोड़ी मशीन वाले को भी बुला लेते हैं। तो वेलकम करते हैं हम रेनको इंडस्ट्री से विकास जी का। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। ठीक है, आपने माला में फिर एक मोती डाल दिए। देखिए अपना क्या है कि जो रो रहे हैं उद्योग के लिए, काम के लिए कि मेरे पास काम नहीं है, तो काम तो जी बिखरा हुआ है। लोग को जैसे होता है ना कि पैसा तो बिखरा हुआ है, लोग को समेटने का जल्दी है। देखिए अभी देखे आपने, जैसे एक क्लिप इनका मिला एक गाड़ी का, जब हम लोग आए तो गाड़ी पे स्टैंड लाट के चाउमीन पहुंचा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे होता क्या है कि बहुत से लोग तो ऐसा होगा कि मतलब मशीन लगाने से पहले वो करकट का शेड का व्यवस्था नहीं, वो करेंगे बिल्डिंग का व्यवस्था करेंगे कि हम बिल्डिंग बना लिए, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि माल पहुंचाने से के लिए पहले मशीन लगाने से पहले वो टेम्पू खरीद लेंगे, 4 चक्का खरीद लेंगे कि हमको माल कैसे पहुंचाएंगे। अब देखिए इनके यहाँ जब हम आए, इनके यहाँ पहले तो हम भी नहीं जानते थे इनके बारे में। और जब इनके यहाँ देखे ऐसा कि ऐसा 15 कार्टून या 20 कार्टून जो लोग टेम्पू से पहुंचाने जाएंगे और जो बाइक से पहुंचाने जाएंगे, उनका ट्रांसपोर्टिंग का क्या खर्च गिरेगा। 1 लीटर पेट्रोल में अगर इनका बाइक जाता है तो 60 रुपया का, 70 रुपया, 100 का तेल जलेगा, 60 किलोमीटर चलेगा, मतलब 20 पेटी लेके चल जाते हैं। और कितने मान लीजिए बाइक तो हर किसी के पास होता है, हर कोई सुविधा अपना अपना देख लेता है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन ये बताया कि 2 साल से है, 2 साल से फेल होने का कारण, ठीक है। 2 साल से फेल होने का कारण मतलब जहाँ से पहले इंडस्ट्री से मशीन लिए, चाहे जहाँ से भी लिए, मैं उनके बारे में कुछ बोलना टिप्पणी करना चाहता हूँ। व्यक्तिगत उनका अपना प्रॉब्लम था कहाँ से लिए। लेकिन होता है कि मशीन लेने से पहले उनको जांचिए, परखिए कि कौन कितना आपके साथ लगे रहेंगे। मशीन तो बेचने के लिए 1000 लोग मेरे पास भी आते हैं, लेकिन हम भी ऐसे लोग से काम करना चाहते हैं ताकि वो काम करने वाले हो। ऐसा नहीं कि मशीन ले गए, मशीन ले आने को 2 बात कॉल किए कि हमको मशीन बेचवा दीजिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या होता है उनका भी पैसा व्यर्थ गया। और जो आपके पास जो सेटअप गया, मेरा मिस्त्री गया, तो मेरा रिव्यू भी वहाँ बेकार गया। क्या होता है कि अगर आप आज बेनीपट्टी में आए हैं तो एक मधुबनी जिला में अगर इनका कोई वीडियो दिखेगा तो उससे लोगों को प्रेरणा मिलेगा कि एक BSc लड़का पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करने के आवर में अगर 30% कलेक्ट कर रहा है मार्केट से, तो कितना बढ़िया होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, लोग पहले खाना चाहता है, करना कम पहले। जीवन में पहले अगर हम लोग बच्चे थे तो दादा बाबा जो होते थे सिखाते थे कि पहले क होता है फिर ख होता है, पहले करना फिर खाना। लेकिन आज के जो पीढ़ी जो जुड़े हुए, पहले क्या होता है कि पहले खाना फिर करना। जब करवे नहीं कीजिएगा तो खाने का व्यवस्था कहाँ से होगा, कीजिएगा तभी ना होगा, ठीक है। उसके बाद जो सेटअप इनके पास लगा, जो मशीन लगा, मशीन दोनों बहुत का फर्क है। एक होता है दिल्ली जो हम लोग के पास जो अपनी मशीन सप्लायर है, हर एक पार्ट्स आपको डाई चाहिए, कंघी चाहिए, उसका हाइटर चाहिए, जो व्यवस्था आपको अवेलेबल मिलेगा। और जो मशीन के पास पहले था उनके मशीन का डिस्क्रिप्शन तो मशीन के पास ही देख के पता चलेगा, ठीक है। लेकिन जो पहले क्या होता है कि उसमें एक बैरिंग होता है, ठीक है, और एक बुश होता है। तो बैरिंग जो मेरे पास जो हमने मशीन दिया, उनको पीतल का गैरमीटर का बुश लगा हुआ है, ठीक है। और जो इनके पास मशीन पहले से जहाँ से लगा उसमें क्या फाइबर का बुश लगा हुआ है। वो बुश क्या हुआ, 2-4 महीने में इनका क्या है खत्म हो गया, ठीक है। यही प्रॉब्लम हुआ। जी सर, यही प्रॉब्लम हुआ। ठीक है। और ये हमसे, मेरा टेक्नीशियन के थ्रू हमसे जुड़ पाए, ये हमको अपना समस्या बताएं। फिर इन्होंने बोला कि भैया हम लोन करवा रहे हैं और आपके भरोसे करवा रहे हैं, ठीक है। देखिए बहुत से लोग जुड़ते क्या, जब कॉल करते हैं हमको तो कहते हैं कि हमने बिहार स्टोरी का वीडियो देखा और खासकर पवन सर का, और उसके साथ आपको देखा, हम सेटिस्फाइड है आपसे और उनसे, ठीक है। तो हम पहले मशीन का बात चर्चा उनसे नहीं करते हैं। आप आइए, आपका बजट क्या है, ठीक है। आपके बजट में हम बोल दे 5 लाख, तो 5 लाख तो नहीं लगेगा ना। अगर ठीक है 5 लाख बोल के आपको मशीन दे दे और कल आपके बजट करे तो फिर मशीन क्या कीजिएगा, आपका पड़ा रह जाएगा। तो मशीन का रेट जो पूछते हैं कि मशीन कितना है, तो रेट हम किसी से शेयर नहीं करते हैं। एक अपना बजट होता है कि मेरा बिजनेस करने के लिए हम 2 लाख इकट्ठा किए हुए हैं, 1 लाख इकट्ठा किए हुए हैं, 5 लाख इकट्ठा किए हुए हैं। ये मशीन यदि अगर आपको हम 50,000 में दे या 5 लाख में दे या 1 लाख में दे दे, ठीक है, उससे क्या होगा, वो पैसा आपका जमा होता है। लेकिन ये बताएं जरूर आज हमारे व्यूवर्स को, क्योंकि वो हम पे भी भरोसा करते हैं, आप भी भरोसा करते हैं, तो क्या स्टार्टअप कॉस्ट होगा अगर एक मशीन से शुरुआत करें। तो ये मशीनों में जो है जैसे कि स्टीम बॉयलर वाला भी कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा, एक ड्रायर भी हो जाएगी, एक पट्टी काटने वाली मशीन हो गई। देखिए अगर सेमी ऑटोमेटिक बढ़िया मशीन और बढ़िया तरीका से चलाना है इनको, जैसे पन्नी हो गया, कार्टून हो गया, स्टीम बॉयलर हो गया और आपका मशीन हो गया, और जो आपका स्पेस हो गया, स्पेस तो पहले से लोग बना के रखा हुआ होता है, तो मिनिमम कम से कम 2 लाख रुपया रखना पड़ेगा उनको। 2 लाख रुपए में सारी चीज़ें आप उद्योग अपना 2 लाख में इतना कर सकते हैं कि उनका मार्केट रन कर देगा
और बाकी मार्केट में आप कितना माल भेजते हैं, उससे कितना पैसा कलेक्ट करते हैं, कितना क्रेडिट में काम करते हैं और कितना आप कैश में काम करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मतलब थोड़ी सी एक्स्ट्रा मनी आपके पास इसलिए भी होना चाहिए कि आप दौड़ धूप भी कर सके। सकते हैं। नहीं तो भैया मार्केट से गए सब्जी लेकर के आए और नून तेल का पैसा ही नहीं। नहीं है तो बेकार सब्जी जाना, आप जाके मटन ले आए और घर आए तो प्याज के लिए पैसा पैसा नहीं ही है, नहीं। तो क्या उस मटन का भी क्या फायदा? ठीक है, तो ये इसलिए सुकेश जी मुस्कुरा रहे हैं, क्या सुकेश जी सब सही बोला जा रहा है? जी सर, सब सही बोल रहे हैं। देखिए भाई, भविष्य के ऐसे ऐसे जो इंटरप्रेन्योर्स तैयार होते हैं ना, वो समझिए कि जीरो लेवल से उठ के इतना खड़ा कर लेना। और देखिए घर से दूर है, ये इनका घर नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, घरारी। घरारी है जी सर। घरारी है। घरारी में क्या काम होता है यहाँ पे, मतलब? सर चाउमीन का फैक्ट्री है। नहीं नहीं, घरारी किसको बोलते हैं? थोड़ा सा हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर है ना, नहीं मतलब समझते। यहाँ रहते हैं, नहीं घरारी है, उसके बाद माल जाल रहते हैं, गाय अच्छा। है, बस पठान जी से बोलते हैं। मतलब वही देहाती भाषा में बोला। भाषा में कहीं दलान बोलते हैं, कहीं घराड़ी बोलते हैं, सब लोग का डिस्ट्रिक्ट वाइज लैंग्वेज अपना तो चेंज। सोचिए कि एक ऐसा स्पेस को इन्होंने यूटिलाइज किया कि भाई जहाँ गाय भैंस बांधा जाता था, भूसा रखा जाता था, उसको चाउमीन फैक्ट्री में तब्दील कर दिया। अपने बाइक को ट्रक बना लिया। जी हैं? सर। भाई वो स्टैंड कितने में बनवाया, कितना खर्च लगा? सर इसमें तो 4000 लग गया। 4000। भाई उससे तो 4000 से तो कितना गुना ज्यादा आप बचत कर लिए होंगे। जी सर। अच्छा सोच जी। लीजिए, 4000 रुपए और 4 लाख का टेम्पो, फर्क है कि नहीं? जी। माने 4 पे 3 शून्य रखिए तो 4000 हुआ, 4 पे 5 शून्य रखिए तो 4 लाख होगा। ठीक है, तो 5 लाख का काम आप 4000 से कर रहे हैं। ये 60 का एवरेज देगा, वो 20 का एवरेज देगा। 20 का ट्रांसफर भी ले आता है, 20 का इससे क्या फर्क है, देख लीजिए आप निकाल के। हम उन लोग को लिए जो कि पहले माने हाथी खरीदने से पहले वो सिक्कर का जुगाड़ करते हैं, उनके लिए ये बहुत समझने के लिए बात है। मतलब देखिए, यही विजिट करने से फायदा होता है। बिहार स्टोरी विश्वास रखती है कि भाई ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप मशीन वाले का सपोर्ट करते हैं, प्रचार करते हैं। अरे भाई, तो प्रचार करेंगे नहीं तो इनको पता कैसे चलेगा? क्या? जी सर। जी सर। और पता चलता है जब हमें भी कि भाई फलाने मशीन से वो उद्योग लगा के व्यापार कर रहा है, तो उसको कवर करने के लिए भी हम चल के आते हैं, उनकी स्टोरी बनाते हैं, तो उससे दूसरे को प्रेरणा मिलती है। आपको भी कहीं ना कहीं से देख के प्रेरणा मिली होगी। जी सर, मिला है, यूट्यूब से देखे हैं। तो बहुत आप सारा अच्छा काम कर रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं कि फंसाने वाला काम कर रहे हैं, क्या आपको फील हो रहा है? अच्छा काम कर रहे हैं सर। इनके चेहरे की स्माइल देखिए कि अच्छा काम करे तभी आज मुस्कुरा रहे हैं। अगर अच्छा बुरा काम करते तब तो आते ही नहीं, क्यों आते? शुरुआत में ही कहते अरे अरे पकड़ पकड़ बिहार स्टोरी वाला के। यही जो है वीडियो देख के हमको किया। अरे भाई देखिए, फेल वही लोग होते हैं ना, जो सर ने कहा कि भाई करने का जज्बा चाहिए। बहाने बहुत है, या तो आप पैसा कमा सकते हैं, नहीं तो बहाना बना सकते हैं। देखिए, जब 2009 में जब हम जॉब में थे मुफ्ती में, तो जो ऑनर थे उनके ऑनर के पिताजी वो बोलते थे हमको कि बेटा काम करने का 100 तरीका है और ना करने का 1000 बहाना है। ठीक है, सही बात। एक्सक्यूज जीवन में, एक्सक्यूज अगर आपके पास साथ है तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। एक्सक्यूज को खत्म कीजिए कि नहीं कल करेंगे, कल नहीं करना, उसको अभी करेंगे। चलिए, बहुत शानदार। और मिलिए, विकास जी भी बहुत मोटिवेशनल आदमी है भाई। बिजनेस करने के लिए जो मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, हौसला की जरूरत पड़ती है, एक मशीन वाले हो करके ये बहुत इंस्पायर करते हैं। और कहीं ना कहीं सुकेश जी को भी इन्होंने इंस्पायर किया। और दूसरी बात है कि सपोर्ट सिस्टम बहुत तगड़ा है। गाँव में हो, शहर में हो, वहाँ व्यक्तिगत सपोर्ट देना हर मैन्युफैक्चरर की जिम्मेवारी होती है, हर डीलर की जिम्मेवारी होती है, जिससे लोग भाग जाते हैं। तो मैं इसलिए भी इनका फ़ैन रहता हूँ कि बहुत ही ग्राउंड लेवल पर जा करके ये काम करते हैं। तो रेनको इंडस्ट्री से और भी बात करें इस बिज़नेस के बारे में। और बिज़नेसकर्ता का हम नंबर नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इससे उनको बहुत डिस्टर्बेंस होती है। वीडियो होती है, उसके बाद पता चला कि दिन भर ये अपना काम छोड़ करके आपसे बात करते रहें। तो आपको संपर्क करना है तो इनसे संपर्क कीजिए और इनसे समझिए और गाँव का पता ले लीजिएगा, आकर के यहाँ देखिएगा। वो फ़ोन पर बैठे बैठे जो है सारा कुछ जानकार ज्ञानी बनने का कोशिश ना करें। चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नए एपिसोड में, किसी नए जानकारी के साथ, नए एंटरप्रेन्योर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।